पीएम मोदी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। पीएम ने कहा कि अपने सीएम को कहना कि जिंदा लौट आया, थैंक यू। ये एक बहुत बड़ा कमेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र। अब आप इस थ्रेट की ग्रेविटी समझिए, आप इस सुरक्षा में इस चूक की गंभीरता समझिए कि फ्लाईओवर के ऊपर पीएम मोदी 15 से 20 मिनट खड़े रहते हैं, एग्जिट प्लान वहां से हो नहीं सकता। पीएम की तरफ से कमेंट दिया गया कि जिंदा लौट आया, थैंक यू। पीएम ने कहा कि अपने सीएम को कहना कि मैं जिंदा लौट आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके ठीक पहले की वो तस्वीर भी आप याद कीजिए जो ट्वीट किया था जगत प्रकाश नड्डा ने, जेपी नड्डा ने, और कहा था कि मैंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फोन ट्राई किया लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं है। उधर सीएम चन्नी फोन नहीं उठा रहे हैं। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ हो रहा है या पूरा प्लान क्या किया गया है। और पीएम ये कहते हैं कि अपने सीएम को कहना कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये घटनाक्रम आम बिल्कुल नहीं हो सकता। सीएम की सुरक्षा में ऐसी चूक कि वो फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट खड़े रहते हैं। होम मिनिस्टर कहता है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, मैं लूप में नहीं था। चीफ मिनिस्टर इस बारे में फोन नहीं उठा था। डीजीपी झूठा वायदा करते हैं कि सुरक्षा का इंतजाम कर लिया गया है। आनंद, देखिए, ये अपने आप में हाल के दिनों की सबसे बड़ी घटना है और ये इसलिए कह रहा हूं कि हम और आप जाम में फंस जाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे राज्य में जो बॉर्डर स्टेट है, जहां से देश के लिए खतरा है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है, वहां प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक एक जगह पर फंसी रहे, अटकी रहे। लोगों को बस इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या से क्या हो सकता था। प्रधानमंत्री ब्रिज के ऊपर थे, क्या कोई ड्रोन, जो कि अमूमन हम सुनते हैं कि पंजाब में ड्रोन देखा गया, ड्रोन देखा गया, क्या कोई ड्रोन से हमला नहीं कर सकता था? क्या कोई दूसरे तरीके का हमला नहीं हो सकता था? और आगे जाम पीछे जाम। आप सोचिए, आप अगर फंसे हुए हैं किसी ब्रिज के ऊपर, किसी नीचे सड़क पर हैं, तो आप दाहिने बाएं मोड़कर किसी खेत में उतार लीजिएगा, कहीं और गाड़ी चली जाएगी। आप जब ब्रिज पर फंसे तो ब्रिज से गाड़ी कूदेगी तो नहीं। आप ऐसी जगह पर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को इतनी बड़ी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और इसका प्रश्न पूछा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट लौटे हैं तो उन्होंने वहां पर जो ऑफिशियल्स थे उनसे कहा अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट आया। यह प्रधानमंत्री का बयान ही आपको बता देगा कि यह कितनी बड़ी चूक है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे भी अगर आप दुनिया में देखेंगे जिन नेताओं को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है, उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम होगा टॉप 5 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। और उन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स हो जाए, और सबसे बड़ी बात जिसका मुद्दा बार बार हम टाइम्स नाउ भारत पर उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, बठिंडा एयरपोर्ट पर खड़े थे, उनका वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका क्योंकि मौसम खराब था, और उसके बाद डीजीपी ने क्लियरेंस दी है कि आप फलाने रूट से मेमोरियल तक पहुंचिए। ये जानकारी प्रोटेस्टर्स को कैसे लगी? बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो प्रदर्शन करने आए थे कुछ लोग, उनको कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर से वहां नहीं पहुंचने वाले हैं, बल्कि उनका रूट चेंज हो गया और अब वो रास्ते के जरिए बाई रोड जो है वो मेमोरियल तक पहुंचने वाले हैं और इसी ब्रिज से होकर गुजरेंगे।